गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टीच विद रितु जांगड़ा पे। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम व्याकरण का फर्स्ट टॉपिक जो संज्ञा, जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आता है। ठीक है, तो संज्ञा सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संज्ञा होती क्या है। ठीक है, तो संज्ञा किन किन शब्दों से मिलकर बनी है। सम, उपसर्ग और ज्ञा धातु से क्या है, संज्ञा बनती है। सम, उपसर्ग और ज्ञा धातु से क्या है, संज्ञा बनती है। ज्ञा का अर्थ क्या होता है, जानना। ज्ञा का अर्थ क्या होता है, जानोगे कैसे जानोगे भी। किसी को नाम का बारे में आपको पता हो तभी तो उसके बारे में जानोगे। तो संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। संज्ञा का अर्थ क्या होता है, नाम। फिर हम संज्ञा की परिभाषा आते हैं। वैसे परिभाषा तो सभी को पता होगी क्योंकि शुरू से ही पढ़ते हो आप संज्ञा। तो परिभाषा क्या होती है भी, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि के नाम को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा में सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो 5 चीजें होती है। एक व्यक्ति होता है, वस्तु, स्थान और जाति और भाव। व्यक्ति क्या होगा, किसी के नाम से हम जानेंगे, जैसे राम। राम क्या है, एक व्यक्ति है, तो इसके बारे में वस्तु। वस्तु हो गई कोई स्थान हो गया, जैसे दिल्ली हो गया, जयपुर हो गया। जाति क्या हो गई, लड़का, जैसे जाति, पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। भाव क्या हो गया, जैसे खुशी हो गई, गम हो गया, दुख हो गया, भाव हो गया आदि क्या होती है, संज्ञा होती है। अब फिर आते हैं संज्ञा के भेद। पर्टिकुलर अगर हम हमसे ये पूछे ना संज्ञा के मुख्य भेद कितने होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि मुख्य भेद पूछे तो कितने होते हैं, 3 होते हैं। मुख्य भेद पूछे तो कितने होंगे, 3 होंगे। लेकिन आपको अगर सीधे ही पूछे ना कुल भेद कितने होते हैं, अगर कुल भेद करके पूछे तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। कुल भेद अगर पूछे तो कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो संज्ञा के सबसे पहले हम पढ़ते हैं 3 भेद। 3 भेद में सबसे पहले आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, फिर आता है जातिवाचक संज्ञा और फिर आता है भाववाचक संज्ञा। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में आप विशेष कोई यूनिक चीज होगी, आपको ये पता होना चाहिए विशेष और यूनिक कोई चीज होती है, वो क्या होती है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। जैसे हो गया किसी का नाम हो गया, जैसे राम हो गया, महात्मा गांधी हो गया, जैसे दिल्ली हो गई, और क्या है एक गंगा। जैसे गंगा क्या है, नदी होती है ना, तो गंगा क्या हो गई, गंगा हो गई। ये किसमें आते हैं, व्यक्तिवाचक। तो आपको व्यक्तिवाचक में ध्यान से रखना है, विशेष व्यक्ति, मतलब व्यक्ति होगा जो यूनिक होगा, जिससे आपको बोलने से मतलब पता चल जाए हाँ ये। जैसे राम है, जैसे मैंने लड़का बोला ना, तो लड़के से आपको क्या पता चले, वो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन जब आप किसी का नाम बोलते हैं जैसे राम, तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे जातिवाचक समझते हैं, फिर आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। जाति, जाति का अर्थ क्या होता है, जैसे आपको ये पता होना चाहिए, मतलब जाति है ना पूरी, मतलब उसमें कई चीजें होंगी। जैसे मैंने ये नाम ले दिया भी लड़का। लड़का क्या होता है, लड़के के अंतर्गत क्या ये तो नहीं है भी कोई एक ही लड़का लड़के के बारे में बोला जाए। जैसे राम बोल दिया तो राम के बारे में किसी एक चीज के बारे में बोध हो रहा है भी राम एक लड़का है। लेकिन अगर लड़का बोल दिया ना तो क्या है, वो पूरी जाति को रिप्रेजेंट कर रहा है भी, जितने भी लड़के हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, जैसे मैंने राम, राम क्या है, एक लड़का है, लेकिन मैंने ये बोल दिया ना यहाँ पे लड़का, तो लड़का क्या है, लड़का क्या है, जाति है, लेकिन राम क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। इसी प्रकार जैसे नदी, नदी क्या है, पूरी नदी को, किसी एक नदी के बारे में नहीं बताया जा रहा है। जैसे मैंने बोल दिया गंगा, तो गंगा क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा, क्योंकि ये सिर्फ किसी एक नदी के, किसी एक के बारे में बात कर रहा है। लेकिन जैसे मैंने नदी बोल दिया तो पूरी, मतलब नदी जाति को रिप्रेजेंट, इसमें गंगा, यमुना, सरस्वती सभी आ जाएंगी। ठीक है, जैसे दिल्ली, दिल्ली क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि हमने ये बोल दिया दिल्ली। लेकिन अगर शहर कह दिया ना, तो शहर क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। शहर में तो और भी आ जाएगा ना, दिल्ली, जयपुर, आगरा, मतलब सभी शहर आ जाएंगे, तो वो किसके अंतर्गत आएगा, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो एक विशेष यूनिक, मतलब कोई भी चीज के बारे में हमें, पर्टिकुलर चीज के बारे में हमें बताती है, तो वो होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा। और जातिवाचक जो संपूर्ण जाति का जो बोध कराती है, वो क्या होती है, जातिवाचक संज्ञा होती है। फिर आते हैं भाव। तो भाव के बारे में हम क्या करेंगे, भाववाचक संज्ञा क्या होती है। जैसे भाव, भाव को क्या आता है, जैसे प्रेम हो गया, दया हो गया, हरियाली हो गई, खुशी हो गई। तो भाव क्या है, जिसको हम छू नहीं सकते और देख नहीं सकते, ठीक है, फील कर सकते हैं। भाव क्या होते हैं, जो हम फील कर सकते हैं। ठीक है, तो प्रेम, दया, हरियाली, ये क्या होते हैं, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब कई बच्चों का सवाल ये भी होगा कि प्रेम तो एक नाम भी तो होता है, भी प्रेम हम ये सोचते हैं भी प्रेम किसी का नाम भी हो सकता है, तो व्यक्तिवाचक, लेकिन प्रेम भाव होता है। अगर आपको वो ये कहलवाना चाहेगा ना भी, अगर आपको वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर या किसी और के अंतर्गत अगर आपको ये पूछना चाहेगा, तो आपको वो उसके अंडरलाइन करके पूछेगा। जैसे क्या है, जैसे मैंने बोल दिया भी प्रेम एक होनहार छात्र है, प्रेम एक होनहार छात्र है। ठीक है, तो वो प्रेम के नीचे अंडरलाइन करके देगा। तो यहाँ पे क्या है, प्रेम जो है एक छात्र है, मतलब यहाँ पे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आया है। ठीक है, अगर प्रेम वैसे दिया है तो वो भाव है। ठीक है, सबसे पहले हम भाव करेंगे, लेकिन अगर अंडरलाइन करके एक वाक्य भी प्रयोग करके दे रखा है तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा।
ठीक है, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।